डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी में। और हम लेके आए हैं द बुलेट सीरीज। जी हाँ, बुलेट का मतलब है गोली, लेकिन गोली आपको चलानी नहीं है, गोली की स्पीड से आपको अब काम करना है, क्योंकि एग्जाम के कुछ ही दिन रहे हैं और चूंकि आपने अपनी तैयारी को एक फाइनल टच देना स्टार्ट कर दिया है, तो हम इसमें जो इस सीरीज में जो भी टॉपिक हम आपको करवाएं वो स्पेशली वोकैबुलरी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब तक के अपने अनुभव से हमने उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है एक साथ, जिसमें से क्वेश्चन अक्सर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, बुलेट सीरीज में आपको करना क्या है कि इसमें आपको इस वीडियो को देखना है और जो भी ऐसी कोई चीज लगे जो आपके पास नहीं है या आपको वो याद नहीं है, तो अपनी उस सीरीज में से उस चीज को नोटिफाई कर लीजिए, उस चीज का अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और फिर से जो बाकी याद है उस पर कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है धीरे धीरे चलने का। अब एकदम अपनी तैयारी को बुलेट का रूप देना है और जल्दी जल्दी क्विकली गो थ्रू द होल सिलेबस। पूरे सिलेबस में से आपको गुजर जाना है गोली की स्पीड से, एकदम इसी तरह जैसे दिखाया गया इसमें। तो बुलेट सीरीज नाम रखने के पीछे यही था कि इसमें जो भी टॉपिक करवाएं वो थोड़े क्विक वे में हो, उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन या इस तरीके से ना हो, लेकिन जो हो वो ऐसा हो कि एग्जाम में आप उसको देखें। और मैं आपको गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स, इसमें जो भी चीजें की गई है उनको पढ़ाकर हमने राजस्थान का टॉपर भी दिया है सेकंड ग्रेड में। और यही नहीं, सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है वो आज राजस्थान के हर जिले में कार्यरत है, सिर्फ इसलिए कि बुलेट सीरीज उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ी थी। और उस टाइम भी क्विक एग्जाम के टाइम हम क्विक रिवीजन जो करवाते थे उसमें से ये सारी चीजें, ये सारा मटेरियल लिया गया है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स बिना कोई देरी किए, और आज का अपना टॉपिक है प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन किसी भी एग्जाम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी प्रेपोजिशन करें, कौन सी छोड़े, क्योंकि एग्जाम के देने वाले स्टूडेंट को हर प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें हमने अपने अनुभव को एक जगह करके आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण, हालांकि वो संख्या में किसी को ज्यादा लग सकती है, लेकिन जिसने तैयारी की है उसके लिए वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि हजारों प्रेपोजिशंस में से कुछ एक यानी सैकड़ों, अगर 100 भी हमने छाटी है तो वो बहुत काम की प्रेपोजिशन है। और कुछ प्रेपोजिशन के पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो एग्जाम में अक्सर आपके काम के लिए हो सकती है। तो प्रेपोजिशन को बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं बुलेट सीरीज के साथ। अगर आप बुलेट सीरीज के बारे में आपको खुशी होती है इसको देखकर, तो अपने आइडिया जरूर दें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे बुलेट सीरीज के इस कदम की तरफ, जिसमें बुलेट जो है स्टार्ट होने वाली है। बुलेट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है, और ये केवल दावा ही नहीं है बल्कि आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, ये सारी चीजें आपको पेपर में मिल जाएगी। अगर आपके 5 प्रेपोजिशंस आती है तो 4 इस सीरीज में आपको डेफिनेट मिलेगी, चाहे कहीं से भी आप पेपर उठा के देख लेना। देखिए स्टूडेंट, फिक्स प्रेपोजिशंस जो होती है वो इस तरीके से आती है कि कुछ एडजेक्टिव्स होती है, कुछ वर्ब्स होते हैं और कुछ नाउन्स होती है, जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स रूप में आती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक वर्ब या एक नाउन के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग अर्थ में आती है, लेकिन हमने उसमें उन्हीं प्रेपोजिशंस को, उन्हीं कॉम्बिनेशन को शामिल किया है जो किसी स्पेशली एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत बार पूछी जाती है। तो स्टूडेंट, पहला अपना जो कॉम्बिनेशन है वो है एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन। यानी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स्ड रूप में आती है। तो स्टूडेंट, देखते रहिए बुलेट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में इस सीरीज को आप जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो इससे बेनिफिट उठा सके। जी हाँ स्टूडेंट, पहली प्रेपोजिशन है एब्सेंट फ्रॉम क्लास। यानी एब्सेंट के साथ आएगा फ्रॉम, यानी कहीं भी एब्सेंट फ्रॉम वर्क, एब्सेंट फ्रॉम क्लास, कहीं से भी कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसके साथ फ्रॉम आएगा। आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम क्लास। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगली प्रेपोजिशन है अवेलेबल टू मेंबर्स। यस स्टूडेंट, अवेलेबल टू मेंबर्स, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू मेंबर्स। अवेलेबल के साथ टू, लेकिन यही हम कहें कि दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर हायर, किराए पर उपलब्ध है। अगर हम इस तरीके से कहें तो इसके साथ आएगा फॉर। अवेलेबल टू
और अवेलेबल फॉर, लेकिन अवेलेबल टू मेंबर या समबडी और अवेलेबल फॉर हायर यानी किराए पर उपलब्ध है। नेक्स्ट इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कोई काम करने के कैपेबल होना, लायक होना, समर्थ होना। आई एम कैपेबल ऑफ गेटिंग दिस, ही इज कैपेबल ऑफ विनिंग द मैच। तो कैपेबल के साथ ऑफ आती है। डूइंग समथिंग वो कोई भी चीज हो सकती है, विनिंग द मैच हो सकता है। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि सीरीज का नाम ही बुलेट सीरीज है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, चलते चलो। और वीडियो को एक बार दो बार आप ईयरफोन में लगाकर आप सुनिए, निश्चित रूप से ये प्रपोजिशंस आपको याद हो जाएगी। कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कोई चीज करने के लायक होना या उसका वो सामर्थ्य होना। ही इज कैपेबल ऑफ विनिंग द मैच। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, और ये है अगला, क्लियर टू, ऑब्वियस टू द ऑडियंस। यस, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट मैं आपको यहां पर, कि अगर कोई प्रपोजिशन है उसका सिनोनिम अगर हो या एंटोनिम हो, मोस्ट 90% चांस में उनके साथ लगभग सेम प्रपोजिशन आती है, क्योंकि क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है, ऑब्वियस का मतलब भी स्पष्ट होता है, तो उसके साथ टू आएगा। इट्स क्लियर टू द ऑडियंस हु वाज द कल्प्रिट, इट इज क्लियर टू मी, इट इज ऑब्वियस टू मी। तो यहां पर ऑब्वियस और क्लियर के साथ, जिनका मतलब स्पष्ट होता है, उनके साथ टू प्रपोजिशन आएगी। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक, और दोनों के साथ ओ प्रपोजिशन आती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर सिनोनिम है और जस्ट एंटोनिम है तो उसके साथ सेम प्रपोजिशन आती है। 90% केस में, हर बार ऐसा नहीं होता है। कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई प्रॉब्लम्स। तो यहां पर मैं उसके लिए जागरूक हूं, अवेयर हूं, मुझे पता है, इस तरीके का सेंस निकलता है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन या अपॉन समथिंग। अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट हो तो ऑन प्रपोजिशन भी आ सकती है और अपॉन प्रपोजिशन भी आ सकती है। ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई चीज किसी पर निर्भर है, तो डिपेंडेंट के साथ क्या आता है, ऑन आता है। ये सारी प्रपोजिशंस अलग अलग एग्जाम्स में आई हुई है, तो आपको इनको बहुत ध्यान से देखना है। डिपेंडेंट ऑन या अपॉन समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, दैट इज डिफरेंट टू और डिफरेंट फ्रॉम समबडी या समथिंग। यस स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट के साथ आप टू भी लगा सकते हो और फ्रॉम भी लगा सकते हो। इन दोनों प्रपोजिशन में अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कोई अंतर नहीं है। हालांकि कुछ गाइड्स में ऐसे दिया गया है कि डिफरेंट टू जो है वो सिमिलर तरह में जब हम अंतर दिखाते हैं, और डिफरेंट फ्रॉम में हम कोई विपरीत या अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं तो आता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भी प्रपोजिशन यहाँ पर आपको बताई जा रही है वो बहुत अच्छे तरीके से चेक की हुई है। तो डिफरेंट के साथ टू भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है। डिफरेंट टू फ्रॉम समबडी समथिंग, दिस आर्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट आर्टिकल। ये चीज उससे अलग है। तो डिफरेंट का मतलब भिन्न होना, अलग होना। दोनों के साथ, दोनों प्रपोजिशन टू या फ्रॉम इसके साथ प्रयुक्त हो सकती है। यस, फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री। फेमस के साथ आता है फॉर। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स कल्चर। यस, पॉपुलर विथ फ्रेंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि फेमस के साथ फॉर आया है, फेमस के साथ फॉर, लेकिन सिनोनिम है पॉपुलर। पॉपुलर के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। ये ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड में आई हुई है। द मैन इज पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड, द किंग इज पॉपुलर अमंग नहीं आएगा। यहां पर आपको एक अमंग दिया हुआ रहेगा, अमंग नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। वहां पर आएगा द किंग इज पॉपुलर विथ हिज पीपल, यानी पॉपुलर के साथ, लोकप्रिय के साथ क्या आता है, विथ आता है। जबकि प्रसिद्ध होने के सेंस में फेमस, वहां पर क्या आता है, फॉर आता है। नेक्स्ट इज फिट फॉर द टास्क। यस, फिट फॉर द टास्क, यानी हम कहें कि कोई व्यक्ति किसी के लिए फिट है, एकदम सही है। आई एम फिट फॉर दिस कॉम्पिटिशन, द प्लेयर इज फिट फॉर द मैच। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फिट यानी एकदम सही होना, उसके लिए काबिल होना। यस, इसके साथ हमेशा फिट के साथ फॉर आएगा, काबिल होने के अर्थ में।
यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अगली प्रपोजिशन की तरफ, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल ऑफ फियर। यस, द ऑडियंस वर फुल ऑफ फियर, या द टूरिस्ट वॉज फुल ऑफ फियर। फुल ऑफ फियर, डर से भरा हुआ, भय से भीत, फुल ऑफ फियर। गिल्टी ऑफ द क्राइम, बहुत बार आई हुई प्रपोजिशन है, गिल्टी ऑफ द क्राइम। गिल्टी यानी क्या होता है? गिल्टी का मतलब होता है दोषी। यस, गिल्टी यानी दोषी होता है। गिल्टी ऑफ द क्राइम, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द क्राइम। जूरी ने उसे क्राइम का दोषी माना। गिल्टी के साथ ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ द क्राइम। यस, हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। जी हाँ स्टूडेंट, हार्मफुल के साथ टू आता है। इट्स हार्मफुल टू यू, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू यू, या हम कहें कि पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। फोर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट प्रपोजिशन, इन्वॉल्व्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। यस स्टूडेंट, अलग अलग एक्टिविटीज में रत होना, कहीं चीज में लगा हुआ होना। यस, आई एम इन्वॉल्व इन वेरियस जॉब्स। यस, ही इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। तो इन्वॉल्व के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो है इन। इन्वॉल्व के साथ इन आती है, क्योंकि अगर आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको केवल थर्ड ग्रेड के लिए तैयार नहीं होना है, आगे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयार होना है। तो रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, रुकना तो है ही नहीं, और लगातार चलते रहना है, एम्बिशन को अपने प्राप्त करना है। इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज आएगा। और एब्जॉर्ब्ड इन हर बुक, एब्जॉर्ब्ड के साथ इन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, खोया हुआ, उसमें मग्न जो हो, वहां पर क्या आता है? मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए, वो वाली स्थिति जो मग्न होती है उसमें एब्जॉर्ब्ड के साथ इन आता है। ही वॉज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज थॉट्स। तो यहां पर एब्जॉर्ब्ड के साथ क्या आया? इन प्रपोजिशन का यूज अपने को करना है। नेक्स्ट इज, यस स्टूडेंट, आपके सामने है एक्सपोज्ड टू विंड्स। एक्सपोज्ड हो कोई चीज किसी के लिए, खुली हो, सामने हो, तो वहां पर एक्सपोज के साथ आता है टू। एक्सपोज टू विंड्स, एक्सपोज टू द सन, यानी धूप के सामने जो खुला हो, अनावृत हो, एक्सपोज के साथ टू, एक्सपोज टू विंड्स। नेक्स्ट इज अपोज टू द प्लान। यस, अपोज टू द प्लान, यानी दिस एक्टिविटी इज अपोज टू अवर प्लान। ये चीज जो है हमारे प्लान के विरुद्ध है। अपोज होना, विरुद्ध होना, उसके अनुसार नहीं होने को अपोज टू द प्लान। यस स्टूडेंट, अपोज के साथ टू आता है। नेक्स्ट इज क्राउडेड, पैक्ड, और एक थ्रॉन्ग्ड वर्ड और आता है जहां पर आपको ध्यान रखना है, ठसाठस भर देना किसी चीज को। क्राउडेड, पैक्ड विथ टूरिस्ट, द होल वॉज packed with, crowded with the students. The palace was crowded with tourists, यानी भरा हुआ होना। thronged with, packed with, इनके साथ with आती है, बहुत अच्छी फिक्स प्रपोजिशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। crowded, packed, thronged with tourists, ये आपको ध्यान रखना है। इनके साथ तीनों का मतलब होता है भरा हुआ होना, ठसाठस भरा हुआ होना, तो वहां पर पूरी तरह भरा हुआ होना। इस सेंस में विथ प्रपोजिशन आएगी, जिससे भी वो भरे हुए हैं, कोई चीज, कोई जगह, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है विथ। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यस, रेडी फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी। यस, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर एनी अटैक, प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी, तैयार हो जाना। रेडी और प्रिपेयर्ड दोनों का मतलब क्या होता है? तैयार होना। तो यहां पर रेडी फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी, आपको ध्यान रखना है। रेडी और प्रिपेयर्ड दोनों के साथ फोर प्रपोजिशन आती है, जिसका मतलब होता है तैयार होना। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अ फ्रेंड। यस, दिस इज रिलेटेड टू यू। रिलेटेड टू, संबंधित होना, किसी चीज से संबंधित होने को रिलेटेड कहते हैं। रिलेटेड टू अ फ्रेंड, दिस इज रिलेटेड टू मी, तो यहां पर टू।
रिलेटेड के साथ टू प्रेपोजिशन आएगी। एंड नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी, यानी द गार्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैलेस। तो सेफ्टी फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, यानी कुछ अच्छे काम के लिए भी कोई व्यक्ति जिम्मेदार हो तो भी क्या आएगा, फॉर आएगा। और अगर किसी ने कहे कि ये एक्सीडेंट के लिए ये आदमी जिम्मेदार है तो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर ही आता है। किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, अच्छी चीज के लिए भी और खराब बात के लिए भी। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, आपको ध्यान रखना है रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसके लिए। वैसे भी हम फॉर को के लिए ऐसे पढ़ते थे पहले छोटे थे तो ये उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन हर जगह ये काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यह स्टूडेंट आगे ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। बुलेट सीरीज में भी थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं, गोली की स्पीड साउथ इंडियन मूवी की तरह धीरे कर देते हैं एक बार। नाइस, काइंड, गुड, generous, polite, stupid, silly, etc. of somebody। यहां तक इस बात को समझिए। जैसे हम कहें कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप यहां पर आए, इट इज नाइस ऑफ यू, इट इज जेनरस ऑफ यू, इट्स स्टूपिड ऑफ हिम, ये उसकी गलती है, ये उसकी मूर्खता है जो उसने ऐसा किया। तो वहां पर किसका प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, ऑफ का। ध्यान दीजिए, नाइस, काइंड, गुड, जेनरस, पोलाइट, यहां तक तो पॉजिटिव सेंस में ही है। स्टूपिड, सिली, ऑफ यू, यहां पर समबडी का मतलब यू या हिम या हर, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और टू डू समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ, टू डू समथिंग, टू डू दिस न्यूसेंस, टू क्रिएट दिस न्यूसेंस, कि उसने ये गड़बड़ की उसने उसकी हेल्प की, उसकी ये गलत बात है, मिस यानी उसकी सीली है, मूर्खता है ऐसे आदमी की, उसने हेल्प की। इट इज, देखिए, मेरी ये गलती थी कि मैंने उसका साथ दिया, तो इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी टू हेल्प हिम, टू कोऑपरेट विथ हिम। तो यहां पर ऑफ उस व्यक्ति के लिए आ गया और टू उस हरकत के लिए, उस काम के लिए जो हमने किया है। लेकिन किंतु परंतु में, बट में क्या कहा गया है, बी। अगर इस तरीके से इजैमार, वोजवर ऐसे आए, बी का मतलब यहां पर बी की फॉर्म से है। तो अगर हम कहें कि नाइस, काइंड, गुड, जेनरस, पोलाइट, रूड, फ्रेंडली, क्रूअल, तो अब हम क्या कहेंगे, बी। ही इज, जैसे हम कहें वो तो हमेशा ही मेरे लिए अच्छा रहा है, ही इज ऑलवेज, ही हैज बीन नाइस टू मी, यहां पर यह ध्यान देना है। शी हैज बीन जेनरस टू द पुअर। तो यहां पर अगर यही इजेमार के साथ आ रहे तो नाइस, काइंड, गुड, जेनरस, पोलाइट, रूड, फ्रेंडली, क्रूअल, इन वर्ड सिंपल वर्ड्स है। जेनरस का मतलब उदार होता है, बाकी सिंपल वर्ड है ही आपके सामने। रूड यानी खराब व्यवहार होना, तो क्रूअल एटसेट्रा, टू डू समथिंग, टू समबडी यानी वो किसी व्यक्ति के लिए, वो किसी व्यक्ति के प्रति, वो हमेशा से मेरे प्रति अच्छे रहे हैं, तुम हमेशा से मेरे प्रति रूड रहे हो। यू आर ऑलवेज गुड टू मी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये देखिए, दोनों जोड़ों के अंतर को आप समझ लीजिए। नाइस, काइंड, गुड, जेनरस ऑफ समबडी टू डू समथिंग, मेरी ये मूर्खता थी कि मैंने उसकी हेल्प की। इट वॉज, हम कहें इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी टू हेल्प हिम। और यहां पर हम कहें ही हैज बीन गुड, जेनरस या पोलाइट टू मी। ये अंतर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और वहां पर ये दोनों प्रेपोजिशन आती है। स्टूडेंट के मान लीजिए ये याद किया हो तो वो इसमें गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी होती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। यह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और दैट इज फिर से 3 का जोड़ा है, सेफ फ्रॉम अटैक।
सेफ फ्रॉम फ्लड, दिस प्लेस इज सेफ फ्रॉम द अटैक, यानी ये आक्रमण से सुरक्षित है। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित होना। तो सेफ फ्रॉम, उससे, किसी चीज से, अटैक से, फ्लड से, तो वहां पर फ्रॉम आता है। इसी तरह सीरियस अबाउट माई वर्ड्स, आई एम सीरियस अबाउट माई वर्ड्स, आई एम सीरियस अबाउट माई प्रॉमिस। और ऐसे देखिए, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या होता है? एक प्रकार की या उसका प्रकार होना। sort of kind of problem, this is a sort of virus, तो यहां पर हम कहिए एक प्रकार का वायरस है। short of kind of का मतलब प्रकार, उस प्रकार का, तो वहां पर short of kind of, देखिए दोनों सेम मीनिंग देते हैं तो इनके साथ सेम प्रेपोजिशन यूज हुई है। ऐसा आप बहुत जगह देख सकते हो, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, नाइस, रूड, या उसका ऑपोजिट भी है, नाइस भी है, रूड भी है, दोनों के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगी जब वो समान अर्थ में, समान स्ट्रक्चर में प्रयुक्त होते हैं। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और अपने फिर से करते हैं शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन यहां पर हम कहें कमी। शॉर्ट ऑफ टाइम, फुल ऑफ एनर्जी, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, ही इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म। या हम कहें प्लीज हरी अप, वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, इसका मतलब हमारे पास समय की कमी है। ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलर टू, सिमिलर के साथ क्या आता है? टू, सिमिलर टू हिज लास्ट एक्सपीरियंस, दिस एक्सीडेंट इज सिमिलर टू द लास्ट वन, ये पिछले वाले की तरह ही है। तो सिमिलर टू, सिमिलर के साथ क्या आएगा? टू, समान के साथ आएगा टू, सिमिलर टू हिज लास्ट एक्सपीरियंस। एंड सक्सेसफुल इन माई रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सक्सेसफुल, ही बिकेम सक्सेसफुल इन हिज रिसर्च, he became successful in his research, successful in the task। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सक्सेसफुल यानी सफल हो, सफल के, क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए सफल है, तो यहां पर सक्सेसफुल के साथ इन आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, सक्सेसफुल के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट, यस, ये देखिए स्टूडेंट्स, आया हुआ है एसएससी में कई बार, स्पेशलाइज्ड इन आता है, स्पेशलाइज्ड इन नर्व्स, स्पेशलाइज्ड यानी ही इज स्पेशलाइज्ड इन हार्ट डिजीज, द डॉक्टर इज स्पेशलाइज्ड इन नर्व्स। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, किसी चीज का विशेषज्ञता होना, वहां पर किसका यूज आएगा? इन का प्रयोग होगा, स्पेशलाइज्ड इन नर्व्स। यस, सुटेबल फॉर द जॉब, सुटेबल फॉर द जॉब, फिट फॉर द टास्क। अगर आपने देखा फिट के साथ क्या आया था? फिट के साथ भी फोर आया था, और दोनों यहां पर एक ही, उपयुक्त या सही होने के सेंस में है, तो दोनों के साथ फोर प्रपोजिशन का यूज हुआ है। स्टूडेंट, आप अपना पेन लेके बैठे हैं ना, ये ध्यान रखना कि जो आपको अलग लगे, जो आपको लगे कि ये मुझे नहीं आती है, उसको तुरंत लिख ले और उसको याद कर ले, ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं प्रपोजिशंस में कोई प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन होगी तो इन्हीं में से होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेट फॉर वर्क, वी आर गेटिंग लेट फॉर द डिनर, हम डिनर के लिए लेट हो रहे हैं, तो लेट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए लेट होना, वहां फॉर का प्रयोग होता है। यू आर लेट फॉर द इंटरव्यू। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि डिग्री में हम इनको पढ़ते हैं। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू इट्स कॉम्पिटिशंस, सुपीरियर और इंफीरियर के साथ टू का प्रयोग होता है। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, ये तो आपको पता ही है। तो सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इट्स कॉम्पिटिटर्स। ही इज सीनियर टू मी, आप यहां पर इसको लिख ही लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। सीनियर टू, और सीनियर का ऑपोजिट क्या होता है? जूनियर टू। अब आप देखिए, सुपीरियर इंफीरियर एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहां पर सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फर और प्रीफर, इनके साथ टू का ही आता है, हालांकि वो वर्ब है, तो मैं आपको बाद में उसके बारे में नीचे हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो सुपीरियर टू, दिस थिंग इज सुपीरियर टू दैट थिंग, या ही थिंक्स दैट आई एम इंफीरियर टू हिम, तो यहां पर इंफीरियर के साथ क्या आएगा? उसको लगता है मैं उससे घटिया हूं, तो इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, सीनियर टू, ही इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस, या जूनियर टू मी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, इन चारों के साथ टू आता है, और
बहुत बार, अब क्या कहें कितनी बार ये प्रेपोजिशंस अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। इल विथ कैंसर, कोई बीमारी से अगर कोई बीमार हो तो इल के साथ आता है विथ। ही इज इल, इतना कहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो बीमार है। लेकिन हम कहें ही कैंसर से बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, तो ही इज इल विथ कैंसर, ही इज इल विथ डायरिया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इल के साथ विथ आता है बीमार, तो इल के साथ आएगा विथ। और इसी तरह श्योर ऑफ, सर्टन ऑफ हिज सक्सेस। यस स्टूडेंट्स, श्योर ऑफ, सर्टन ऑफ हिज सक्सेस। आपकी तरह श्योर का मतलब क्या होता है? निश्चिंत होना, निश्चित है ना, कि श्योर है, एकदम पक्का यकीन है आपको। तो यहां पर ये जो है श्योर ऑफ या सर्टन ऑफ हिज सक्सेस, सो यू मस्ट बी श्योर ऑफ योर सक्सेस। श्योर ऑफ, सर्टन ऑफ हिज सक्सेस, ही इज सर्टन ऑफ विनिंग द मैच। ये चीजें जो है ये बहुत बार रिपीट हुई है, इसलिए मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत बार आया हुआ है। श्योर ऑफ, सर्टन ऑफ हिज सक्सेस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और यस टिपिकल ऑफ, देखिए टिपिकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड। टिपिकल का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं टिपिकल का मतलब डिफिकल्ट होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। टिपिकल का मतलब होता है कि वो उसके टाइप को दर्शाने वाला। जैसे हम कहें वो टिपिकल मारवाड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मारवाड़ी लोगों में जो क्वालिटीज होती है वो उसको चरितार्थ करने वाला है, उसका पक्का नमूना है। तो टिपिकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हो उसकी विशेषता लिए हुए प्रतिनिधित्व करने वाला, ऐसी चीज को टिपिकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड। जैसे हम कहें कि दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज टिपिकल ऑफ द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज। तो टिपिकल ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड। This fashion was typical of the period. Novels were typical of the Victorian age. तो typical के साथ of preposition का प्रयोग आता है। Used to, देखिए दोनों का मतलब फिर एक है, तो दोनों के साथ of आया। उसी तरह used to, accustomed to the traffic noise, यानी इन दोनों का मतलब होता है आदी होना, कोई चीज का आदी होना, उसको आदत हो गई बस। Used to, accustomed to the traffic noise, we are used to the noise। इसी तरह हम कहें we are well accustomed to the fashion, इसके आदी हो गए हैं इस चीज के। हमने इतनी बार कर ली कि अब हमारे लिए it's no longer new, ये हमारे लिए नया नहीं है। used to, accustomed to the traffic noise। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वेलकम टू राजस्थान, वेलकम टू इंडिया। वेलकम के साथ आता है to। Welcome to Rajasthan. Wrong with her. What's wrong with her? What's wrong with you? Why your behavior is so rude? तो यहां पर हम कहें wrong with you, her, them, इस तरीके से wrong, गलत होना, क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम पूछें तब हम कहते हैं what's wrong with you। इसी तरह वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू राजस्थान, वेलकम टू माई हम्बल कॉटेज, मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। तो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा शौक होना, उसको कहते हैं फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान, रॉन्ग विथ हर, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। आगे बढ़ते हैं और फिर से यस, अब आप देखिए फैमिलियर, फेस्ड, एसोसिएटेड, फेस्ड विथ समथिंग। तो अब आप देखिए फैमिलियर विथ समथिंग, आई एम फैमिलियर विथ द रीजन, उस एरिया से, उससे मैं बहुत फैमिलियर हूं। फेस्ड विथ, किसी के साथ आमने सामने होना, मुकाबला होना, या फिर एकदम आमने सामने आ जाना। एसोसिएटेड विथ का मतलब भी होता है जुड़ा हुआ, यानी आप देखिए जुड़ा हुआ या परिचित, जुड़ा हुआ होगा उसी तो वो चीज परिचित होगी, तो परिचित या जुड़ा हुआ, फैमिलियर, फेस्ड, एसोसिएटेड के साथ विथ प्रेपोजिशन आता है। आपको ध्यान रखना है फैमिलियर विथ, फेस्ड विथ, एसोसिएटेड विथ, जिनका मतलब परिचित या जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर आपको विथ प्रेपोजिशन का यूज करना है।
तो ये थे स्टूडेंट्स वो एडजेक्टिव्स जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है। आपको अब उनमें से कितने आते हैं ये आपको ध्यान रखना है, और जो नहीं आता उसको टिक मार्क करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद करना है। मैं गारंटीड कहता हूं कि हमने अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं हमारे अब तक सैकड़ों की तादाद में, उनको लास्ट टाइम यही कहा है कि अगर आपको और कुछ फिक्स प्रेपोजिशन में याद ना हो तो ये जो है लास्ट की बूटी वो आप जरूर याद रख लेना। तो स्टूडेंट्स अब आए हैं एडजेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन में। फिक्स प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा एडजेक्टिव के साथ आती है। तो एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, यस स्टूडेंट्स, फीलिंग्स को, भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम आगे यही करने जा रहे हैं जो आप देखिए अफ्रेड ऑफ, फ्राइटन्ड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, नर्वस ऑफ हाइट्स। आपको देखो इसमें सबका मतलब ही डरा हुआ या भयभीत होता है। अब आप देखिए, he is afraid of heights, he is afraid of dogs, he is frightened of, he is scared of the ghost, या terrified of, nervous of heights, ऊंचाई से उसको डर लगता है, डरा हुआ रहता है, भयभीत है। तो इन सब के साथ सबका मीनिंग सेम है, सबके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आएगी। इसी तरह अगर आप देखिए सस्पिशियस, क्रिटिकल, टॉलरेंट ऑफ अदर्स, यानी सस्पिशियस यानी संदेही होना, क्रिटिकल का मतलब भी ये होता है कि किसी को बहुत आलोचना के साथ स्वीकार करना, और टॉलरेंट का मतलब भी सहनशील हो गया। तो यहां पर दोनों के साथ ये तीनों वर्ड जो है इनके साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। सस्पिशियस ऑफ मी, यू आर सस्पिशियस ऑफ मी, सस्पिशियस, क्रिटिकल, टॉलरेंट, टॉलरेंट यानी सहन करना, ऑफ अदर्स। तो ये फीलिंग्स को बताने वाले हैं, इनके साथ जनरली आप देख लो ऑफ आया है। इसी तरह अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। अशेम्ड का मतलब क्या हुआ? शर्मिंदा, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। तो वो वाली बात अगर उसको आप इंग्लिश में कहोगे तो वो यही कहोगे कि ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई, वो शर्मिंदा था। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, कॉन्फिडेंट होना, देखिए यहां पर आप सस्पिशियस है, संदेही है, तो भी ऑफ आया है, और उसका जस्ट ऑपोजिट है, कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ का ही प्रयोग हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, सस्पिशियस, क्रिटिकल, टॉलरेंट ऑफ अदर्स, अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ और कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, इन सब के साथ ऑफ का यूज हमने किया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Yes, crazy about, I am crazy about, या curious about और enthusiastic about। अब आप देखिए तीनों का मतलब भी होता है उत्साही होना, बहुत ज्यादा, इतना उत्साही कि पागलपन की हद तक उनको चाहना, पसंद करना। तो I am crazy about football, he is curious about football, बहुत उसको लेकर बहुत उत्साह फील करता है, और I am enthusiastic about फुटबॉल। तो तीनों का मतलब उत्साही होता है, और तीनों के साथ ऑफ, अबाउट प्रेपोजिशन का यूज हम करेंगे, आपको ध्यान रखना है। और आई एम ईगर फॉर द न्यूज, ईगर का मतलब भी क्या होता है? ईगर का मतलब भी उत्साही होता है, जानने को उत्सुक ही होता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, हमने इनको साथ इसलिए लिया कि इनके तीनों के साथ अबाउट आ रहा है, लेकिन ये सिनोनिम है क्यूरियस का, लेकिन फिर भी इसके साथ फॉर आ रहा है, इसीलिए हमने आपको उसके नीचे ही ये बता दिया ताकि आपसे गलती ना हो। क्रेजी अबाउट, क्यूरियस अबाउट, एंथुसियास्टिक अबाउट, उत्साही होता है, लेकिन ईगर जानने को उत्सुक है, लेकिन उत्सुक के साथ यहां पर क्या आया है? ईगर फॉर द न्यूज, ही वॉज ईगर फॉर द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन। तो यहां पर ईगर के साथ फॉर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, अब आप फिर से देखिए यहां अबाउट आ रहा है, और यहां पर फिर से एक्साइटेड एट और अबाउट, चूंकि एक्साइटेड का मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें दोनों प्रेपोजिशंस आ सकती है, इसलिए हमने आपको उससे अलग ये दिखाया, एक्साइटेड एट और एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट, यानी कोई भी चीज के बारे में
एक्साइटेड होना, आई एम एक्साइटेड एट या अबाउट द टूर ऑफ गोइंग अब्रॉड, बाहर जाने के नाम को सुनकर मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूं। तो एक्साइटेड एट या अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, वो टूर हो सकता है, वो कोई जर्नी हो सकती है, वो कोई घटना हो सकती है। तो एक्साइटेड एट भी आ सकता है, एक्साइटेड अबाउट भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। और आगे जो प्रेपोजिशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फेडअप, फेडअप हो जाना और बोर्ड हो जाना, यानी दोनों का मतलब ही क्या होता है, ऊब जाना। यस स्टूडेंट, ऊब जाना, किसी चीज से ऊब जाना। विथ हाउस वर्क, घर के काम कर कर के मैं तो थक गई हूं, ऊब गई हूं मैं इससे। तो फेड अप, आई एम फेड अप विथ यू, आई एम बोर्ड विथ द, आई एम बोर्ड विथ स्टडिंग सो लॉन्ग, मैं इतना पढ़ के थक गया हूं, बोर हो गया हूं। तो फेड अप और बोर्ड दोनों के साथ क्या आता है, विथ आता है। फेड अप विथ, बोर्ड विथ द हाउसवर्क या विथ एनीथिंग। इसी तरह इम्प्रेस्ड विथ बाय द परफॉर्मेंस, लेकिन आप देखिए इम्प्रेस्ड जो है वो इसका उल्टा है, इम्प्रेस्ड के साथ विथ है लेकिन बाय भी आ सकता है। इम्प्रेस्ड विथ और बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसर। यस, इंटरेस्टेड इन बैले, he is highly interested in the affair, they are interested in the activity। तो interested के साथ क्या आता है, in, interested के साथ in का प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, keen on, कीन का मतलब भी किसी चीज को लेकर अति उत्साह फील करना होता है, या उसके लिए बहुत ही लालायित होना होता है, उसके लिए बहुत ही इच्छा रखना होता है। कीन ऑन फिशिंग, कीन ऑन फिशिंग या कीन ऑन गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में जाने के लिए मेरा तो धड़क धड़क हो रहा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, लालायित हूं। तो कीन ऑन फिशिंग, गोइंग टू द पार्टी, इस तरीके से कीन के साथ ऑन आएगा। आप ये देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, ऑफ यू, यहां पर ऐसे भी आ सकता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। और लेकिन प्राइड के साथ क्या आता है, प्राइड के साथ इन आता है, ये ध्यान रखना है। वी मस्ट हैव प्राइड इन द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया। तो प्राइड के साथ क्या आया, इन, लेकिन प्राउड के साथ क्या आया, ओ, ये ध्यान रखना है। तो प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, प्राइड इन समथिंग, प्राउड ऑफ, प्राइड इन। यस, फिर से आप देखिए, सेटिस्फाइड विथ, कंटेंट विथ माई स्कोर। देखिए इसका दोनों का मतलब ही होता है संतुष्ट। तो संतुष्ट के साथ क्या आया है, दोनों के साथ विथ का प्रयोग है। सेटिस्फाइड विथ यू, आई एम कंटेंटेड विथ यू, विथ द स्कोर, विथ द परफॉर्मेंस। तो यहां पर आपको सेटिस्फाइड के साथ और कंटेंट के साथ, जिसका मतलब संतुष्ट होता है, विथ का प्रयोग करना होगा। यस स्टूडेंट्स, देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं, तंग आना, परेशान हो जाना। सिक ऑफ योर मॉर्निंग, तुम्हारे ये मॉर्निंग करने बार बार एक ही एक बात पर रोने से मैं सिक ऑफ हो गया हूं। तो तंग आ जाना, आजीज आ जाना, परेशान हो जाना, उसके लिए सिक आता है, टायर्ड आता है। और दोनों के साथ क्योंकि सिनोनिम की तरह प्रयुक्त होते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ योर मॉर्निंग। इसी तरह वरिड अबाउट, अपसेट अबाउट दिस सेटबैक। वरिड और अपसेट दोनों का मतलब चिंतित होता है। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से अबाउट ही के साथ आया है, वरिड अबाउट, अपसेट अबाउट दिस सेटबैक। वरिड चिंतित, अपसेट दुखी, खिन्न, नाराज, तो दोनों के साथ क्या आया, अबाउट, आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। यस, अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट या अलार्म्ड बाय, दोनों प्रपोजिशन आ सकती है। अब चौकन्ना होना, अलार्म्ड का मतलब क्या हुआ, चौकन्ना होना। एट या बाय, दो प्रेपोजिशन जहां पर आ सकती है उसके चांसेस जनरली कम रहते हैं। हालांकि इनमें से कोई एक प्रेपोजिशन दे दे, बाकी जो है अलग प्रेपोजिशंस दे दे, तो फिर चांस बन जाते हैं, इसलिए यार इसको भी हमने शामिल किया है। अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, कंफ्यूज्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड। देखिए सबका मतलब देखिए आप, अमेज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, शॉक्ड हो, सरप्राइज्ड हो, इसका मतलब कंफ्यूज्ड को छोड़े तो सबका मतलब ही होता है आश्चर्यचकित।
और लेकिन किसी चीज में उलझन, तो वहां पर क्या आएगा, तो भी सब में क्या आ रहा है, एट आ रहा है। तो आपको अगर कंफ्यूज को छोड़ दे तो सबके मीनिंग सेम है, एट। आई एम अमेज्ड एट हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, या आई एम सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अमेज, सरप्राइज्ड एट समथिंग, किसी चीज पर, कंफ्यूज एट द डेटा, तो यहां पर आपको एट लगाना है, एट समथिंग। और नेक्स्ट इज ब्लू विथ कोल्ड, रेड विथ एंगर। कोई चीज से, कोई कारण से जब कोई चीज होती है तो ही इज ब्लू विथ कोल्ड, ही इज रेड विथ एंगर। माई फिंगर्स आर नम विथ कोल्ड, मेरी अंगुलियां जो है वो ठंड से नम हो गई है, सुन्न हो गई है, तो वहां पर भी विथ का प्रयोग आएगा। बहुत अच्छी फिक्स प्रेपोजिशन है, आपको ध्यान रखना है। किसी कारण से कोई चीज हो रही है तो यहां पर विथ का प्रयोग जो है वो होगा। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से हमने एडजेक्टिव सेशन को जो है पूरा कर लिया है, जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले या कुछ ऐसे प्रेपोजिशन एडजेक्टिव्स जो जनरली हमारे सामने आते हैं। आपको फिर से बता दूं, अपने कॉपी पेन को ध्यान में रखिए, ये लास्ट टाइम की तैयारी है, लास्ट टाइम के वार है, और आपको ध्यान रखना है, हौसला रखना है, क्योंकि जीत आपकी ही होगी। और एक बात जो ध्यान देने वाली है, समटाइम्स द चॉइसेस ऑफ प्रेपोजिशन डिपेंड्स ऑन मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। ये कई बार थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ जाती है, इसलिए हमने इस सेगमेंट में, बुलेट सेशन में आपके सामने ये चीज भी रखी है कि कई बार प्रेपोजिशन की जो चॉइस है वो मीनिंग पर डिपेंड करती है। मीनिंग का मतलब हुआ कि अर्थ और स्ट्रक्चर उनका जो हो, सेम वर्ड जो है वो कई बार अलग अलग प्रेपोजिशन ले सकता है। देखिए स्टूडेंट, वी आर प्लीज्ड विथ यू, अगर कोई पर्सन है विथ समबडी तो यहां पर क्या आया, विथ। वी आर प्लीज्ड विथ देम। वी आर प्लीज्ड एट द सक्सेस, लेकिन कोई समथिंग है, समबडी है, तब क्या आया, विथ। लेकिन समवन है तो समथिंग है तो एट। यस, वी आर एनॉयड एट और अबाउट द मैटर, तो एनॉयड के साथ अगर कोई समथिंग है, STH समथिंग, तो एट आ रहा है। लेकिन शी वॉज एनॉयड विथ द लैंड लेडी, तो वो उससे नाराज थी। यहां पर समबडी है, तो आपको ध्यान रखना है कि एट के बजाय विथ का प्रयोग आपको करना है। ठीक इसी तरह आप देखिए, आई एम सॉरी अबाउट डिले, डिले के लिए किसी समथिंग, तो आप यहां पर कह रहे हो कि आई एम सॉरी अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो यहां पर किसी कारण से समथिंग। लेकिन आई फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड मैन, ही हैड ए बैड टाइम, लेकिन यहां पर आप देखिए सॉरी, किसी पर्सन के लिए आप सॉरी फील कर रहे हो कि बेचारे की बहुत बुरा समय, दुख महसूस करना। यहां पर है कि एक अलग रूप में खेद, और यहां पर किसी पर्सन के लिए दुख होना, तो आई फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर मदर, तो यहां पर सॉरी फॉर और आई एम सॉरी अबाउट दिस डिले, दिस मैस, तो वहां पर अबाउट आएगा, ध्यान रखिए। उसी तरह आई एम एंक्सस अबाउट माई हेल्थ, एंक्सस अबाउट के का मतलब हो गया वरिड, तो एंक्सस अबाउट का मतलब हो गया चिंतित, तो क्या आया, एंक्सस के साथ अबाउट आ रहा है, देखिए। लेकिन आई एम एंक्सस फॉर द रिजल्ट, ईगर टू हैव, उसको लेने के लिए उतावला होना, यहां पर उतावला होना है और यहां पर उसका मीनिंग चिंतित होना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर चिंतित होना होता है तो अबाउट आता है, और अगर उतावला होना होता है तो फॉर आता है। इसी तरह आप देखिए आगे का जो वर्ड, आगे के जो है, ये भी एक बहुत अच्छा एक पेयर है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द मिसिंग गर्ल, तो कंसर्न्ड का मतलब वरिड अबाउट हो गया, चिंतित होना। कंसर्न्ड के साथ क्या आया है, अबाउट आया है। अगर आप देखो तो कंसर्न्ड के साथ यहां पे भी क्या आया है, वरिड अबाउट आया है। कंसर्न्ड दोनों सिनोनिम है, तो सेम वर्ड आया। हिज रिसर्च इज कंसर्न्ड विथ, लेकिन अगर वो जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो वहां कंसर्न्ड का सेंस अगर संबंधित के सेंस में हो तो कंसर्न्ड के साथ विथ आता है। सोशल ट्रेंड्स, अबाउट या इन्वॉल्व्ड इन, तो यहां पर हिज रिसर्च इज कंसर्न्ड विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, तो यहां पर किसी चीज से जुड़ा हुआ हो तो विथ का प्रयोग अपने को करना है, तो कंसर्न्ड अबाउट या इन्वॉल्व्ड इन। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो
पेयर्स है उनमें कई बार इनमें से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है। और आगे का जो पेयर है ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, गुड एट, बैड एट, ब्रिलियंट एट, होपलेस एट, क्लेवर एट, सबके साथ एट आएगा। गुड के साथ बैड भी आ सकता है। गुड एट स्केटिंग, ब्रिलियंट एट, होपलेस एट। यहां पर होपलेस का मतलब है कि बिल्कुल अच्छा नहीं होना। आई एम होपलेस एट क्रिकेट या आई एम होपलेस एट कुकिंग फूड, तो खाना बनाने में तो बस मैं कुछ नहीं हूं, जीरो। तो यहां गुड एट, बैड एट, ब्रिलियंट एट, होपलेस एट, क्लेवर एट, कोई भी एक्टिविटी में गुड के साथ क्या आया, एट का प्रयोग हुआ, या इन जितने भी वर्ड्स है इनमें एट आया। लेकिन आप देखिए गुड फॉर, बैड फॉर। अब आप देखिए हम कहें चोइंग ऑफ टोबैको इज बैड फॉर योर हेल्थ, और इसी तरह आमंड्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, तो फॉर गुड फॉर, बैड फॉर, हेल्थ के हिसाब से। लेकिन गुड टू, रूड टू, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ही हैज बीन रूड टू मी, वो मेरे लिए ऐसे ही रहा है, रूखा सूखा व्यवहार करता है मेरे साथ। तो गुड टू, रूड टू, बिहेवियर के सेंस में। टू आगे क्या आएगा, समबडी। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड एट, ब्रिलियंट एट, होपलेस एट, क्लेवर एट, तो इसी एक्टिविटी के साथ एट। ऐसे गुड फॉर, बैड फॉर हेल्थ के मामले में, लेकिन गुड टू, रूड टू, बिहेवियर के मामले में क्या आएगा, टू का प्रयोग आएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, अब आप देखिए ये भी एक ऐसा ही पेयर है, इंडिपेंडेंट ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इंडिपेंडेंट का यहां पर मतलब क्या है कि वो उन पर निर्भर नहीं है, स्वावलंबी हो गई है। तो वहां पर हम कहें कि इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट के साथ किसका प्रयोग हुआ, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ माई पेरेंट्स, यानी मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं उन पर निर्भर नहीं हूं, बट आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन देम। तो ऑन, डिपेंडेंट के साथ ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ हर पेरेंट्स। लेकिन हम कहें कि भारत जो है ब्रिटेन से आजाद हो गया, या वो देश जो है अमेरिका से आजाद हुआ, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम अमेरिका। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, तो फ्रॉम आएगा, किसी चीज से आजादी प्राप्त करना। यहां माता पिता से आजादी नहीं है, बल्कि वो उन पर निर्भर नहीं है। इस सेंस में जब निर्भर नहीं हो तो ओ आया है, और जब इंडिपेंडेंट, आजादी प्राप्त करने के सेंस में फ्रॉम आएगा। ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और हमने एडजेक्टिव का कंप्लीट सेशन जो है वो कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको बुलेट सीरीज जरूर पसंद आई होगी। मेरे मन में ये था कि लास्ट टाइम मैंने खुद ने भी ऐसी तैयारी की थी कि लास्ट टाइम बस मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकाले और साथ साथ में एक क्विक जो ग्लैंस है वो उन पर डाली। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने तैयारी की उसी तरह आप भी तैयारी करो, और लास्ट टाइम की तैयारी में हम आ रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे कभी कोई एग्जाम देते हो तो जरूरी नहीं इसको लास्ट टाइम ही करो, आप इसको फर्स्ट टाइम भी कर सकते हो, यानी शुरुआती इनिशियल या बिगिनिंग में भी ये कर सकते हो। और फिर आप क्वेश्चन निकालना किसी भी बुक से, फिक्स प्रेपोजिशन के, आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सही होंगे। यस, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, और बहुत ही जो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो देखिए, क्रैश इनटू अ वॉल, यानी भिड़ जाना, टकरा जाना, है ना, टकरा जाना। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, तो यहां पर इनटू द वॉल, तो यहां पर टकराने के सेंस में यहां पर इसका सेंस हो गया, तो क्रैश के साथ इनटू आता है। और कोलाइड विथ, टक्कर हो जाना, तो कोलाइडेड विथ द ट्रक, कोलाइडेड विथ द बस। देखो सेम है लेकिन अलग अलग है वैसे। तो कोलाइड विथ, टक्कर होना, तो टक्कर होना यहां पर कोलाइड के साथ क्या आया, विथ आया, जबकि क्रैश के साथ क्या आया, इनटू आया। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अपोलोजाइज टू समबडी, समबडी का मतलब योर टीचर, अपोलोजाइज टू, आई एम अपोलोजाइज टू यू द मेंबर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ द असेंबली। तो ये हमें आपसे माफी मांगना, तो माफी मांगने के लिए अपोलोजाइज आएगा और उसके साथ टू। जब आप किसी से माफी मांगते हो तो वहां पर हम अपोलोजाइज टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यस स्टूडेंट्स, यस देखिए, अपोलोजाइज टू समबडी,
और अपोलोजाइज फॉर समथिंग, द डिले। जैसे आप कहो आई अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड फॉर माई बैड बिहेवियर, मैंने अपने बुरे व्यवहार के लिए अपने फ्रेंड से माफी मांगी। अपोलोजाइज टू समबडी और अपोलोजाइज फॉर समथिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अपोलोजाइज के साथ टू आता है समबडी, जब आप किसी व्यक्ति से मांगते हो, यहां पर व्यक्ति है जबकि यानी समबडी, और यहां पर है समथिंग यानी कोई घटना तो या कोई एक्टिविटी, तो अपोलोजाइज फॉर माई मिसबिहेवियर, माई बैड बिहेवियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोजेक्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी यानी पूरी तरह से ध्यान लगाना, उस पर ही कॉन्सेंट्रेशन करना। कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोजेक्ट, डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, तो कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या आया, ऑन। जबकि स्पेंड ऑन, स्पेंड यानी खर्च करना, यहां पर स्पेंड ऑन अ न्यू ड्रेस, किसी नई ड्रेस पर कोई चीज खर्च करना, वहां पे भी क्या है, स्पेंड ऑन, खर्च करने के लिए अ न्यू ड्रेस। ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोजेक्ट, स्पेंड ऑन अ न्यू ड्रेस। आपको पूरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर गारमेंट्स, तो यहां पर ऑन का प्रयोग इस तरीके से सेंटेंस कम जगह पे बनाने की कोशिश की है, ताकि केवल स्पेंड ऑन नहीं, आगे आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। यस, अक्यूज ऑफ मर्डर या लाइंग, अक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग द गर्ल, तो यहां पर अक्यूज का मतलब आरोप लगाना या दोष लगाना, वहां पर क्या आएगा, अक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, अक्यूज ऑफ मर्डर, अक्यूज ऑफ लाइंग। ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यस, इनवाइट टू द वेडिंग, इनवाइट टू द वेडिंग, इनवाइट टू द पार्टी, वेडिंग, इनवाइट टू द अकेजन, इनवाइट टू द सेमिनार, तो इनवाइट के साथ क्या आता है, टू, इनवाइट टू। और एडमायर फॉर, यहां पर देखिए आमंत्रित करना होगा, और एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, किस चीज के लिए, एडमायर फॉर द एक्सीलेंट सर्विस, एडमायर फॉर, एडमायर फॉर प्रशंसा करना एक्सीलेंट सर्विस के लिए। अप्लाई टू अ कंपनी, देखिए स्टूडेंट्स, अप्लाई टू, किसी भी, अप्लाई टू द मैनेजर, अप्लाई टू द फर्म, किसी जॉब के लिए किसी व्यक्ति को जब आप या किसी संस्था को अप्लाई करते हो, तो आपने कहा अप्लाई टू अ कंपनी फॉर द पोस्ट, आपको यहां ध्यान रखना है, किसी पोस्ट के लिए कर रहे हो तो फॉर, और किसी व्यक्ति को कर रहे हो, किसी संस्था को कर रहे हो अप्लाई, तो टू। अप्लाई टू अ कंपनी, आवेदन करना, अप्लाई का मतलब यहां पर क्या हो गया, आवेदन करने से हो गया, तो अप्लाई टू अ कंपनी, अप्लाई फॉर द पोस्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, एम एट, आप ऐसे भी कह सकते हो, ही एम द गन एट मी, या एम का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य भी हो सकता है। अब लक्ष्य बंदूक का भी हो सकता है, किसी और जैसे आपका लक्ष्य है वो भी हो सकता है, तो ही एम्ड एट विनिंग द मैच, तो एम एट, पॉइंट एट, लक्ष्य बनाना या उसको पॉइंट, एम और पॉइंट एक ही हो गए, तो यहां पर क्या होगा, ही पॉइंटेड द गन एट मी, और ही पॉइंटेड एट गेटिंग द हायर परफॉर्मेंस। तो यहां पर देखिए एट आएगा, एम और पॉइंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी, एट, एम एट, पॉइंट एट, रेजिंग एम्प्लॉयमेंट, या अटेंड टू द गेस्ट, यानी अटेंड टू द गेस्ट का मतलब आव भगत करना, उनको सामने मिलने जाना, अटेंड टू द गेस्ट, आई अटेंडेड टू द गेस्ट, नोबडी अटेंडेड टू हिम, किसी ने उसको अटेंड नहीं किया, तो अटेंड के साथ क्या आएगा, टू आएगा, मिलने के लिए जाना या उससे उसकी मेहमान नवाजी करना, तो अटेंड का मतलब, अटेंड के साथ टू प्रपोजिशन आएगी। इसी तरह अरेस्ट, पनिश, फाइन, फोर, देखिए अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना, पनिश का मतलब सजा देना, फाइन का मतलब यहां पर फाइन अच्छा वाला नहीं है, जुर्माना लगाना। तो देखिए ही वॉज अरेस्टेड फॉर स्पीडिंग,
ही वॉज पनिश्ड फॉर स्पीडिंग या ही वॉज फाइंड फॉर स्पीडिंग। तेज गाड़ी चलाने के लिए उसको अरेस्ट किया गया, उसको सजा दी गई या उस पर जुर्माना लगाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अरेस्ट, पनिश्ड, फाइन, फोर, एक जैसे वर्ड्स है, एक जैसी वर्ब्स है, इसलिए इनके साथ, तीनों के साथ फोर का यूज हुआ है। यस, बेग फॉर मर्सी, ही बेग्ड फॉर मर्सी, उसने दया की याचना की। लेकिन मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वर्ब है तो बेग टू से समथिंग, ही बेग्ड टू से समथिंग और ही बेग्ड फॉर मर्सी, ये ध्यान रखना है। वर्ब है तो बेग फॉर मर्सी और बेग टू से। तो यहां ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि और नहीं लिखा, आपको सिर्फ यहां बता दिया क्योंकि ये एप्लीकेशन में आप रटते रहे हो, काइंडली ग्रांट मी आई लीव फॉर, तो वो जो है ना मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ऐसे ही करके आप याद करते थे, तो वो यही है, बेग टू से। और बेग फॉर मर्सी, याचना करना, निवेदन करना, तो इस तरीके के सेंस में क्या आता है, बेग के साथ फॉर आता है। और आस्क, कहना या ब्लेम करना, फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग, किसी के लिए पूछना या कहना, और ब्लेम का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। तो दोनों के लिए क्या आएगा, आस्क फॉर समथिंग, काइंडली आस्क मी फॉर एनीथिंग, मुझसे कहिए, जो भी है मुझसे कहो, या काइंडली ही वॉज ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग द आर्टिकल, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया, तो ब्लेम फॉर समथिंग, स्टीलिंग द आर्टिकल, लाइंग, झूठ बोलने का आरोप लगा, तो आस्क और ब्लेम के साथ फॉर आएगा। इनके मीनिंग को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो प्रपोजिशन आई है ये बहुत ही अच्छी है, बिलीव इन गॉड। अब यहां पर आप ध्यान रखना है कि अगर ऐसे आए कि मुझ पर बिलीव करो, बिलीव मी, बिलीव हिम, बिलीव द बॉय, तो सीधा आया, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, नो प्रपोजिशन, ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट। यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही है। जब आप कह रहे हो कि आई बिलीव्ड हिम या ही डिड नॉट बिलीव मी, तो वहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं, नो प्रपोजिशन। लेकिन बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, डू यू बिलीव इन फेरीज, कोई ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती है जनरली उनमें इनका प्रयोग, कोई ओपिनियन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, तो वहां बिलीव इन आता है। बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब अपनी शक्तियों में विश्वास करो। सो स्टूडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, तो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सेंटा क्लॉज, डू यू बिलीव इन सेंटा क्लॉज, क्या तुम्हें यकीन है सेंटा क्लॉज होता है, तो बिलीव इन। यस, बोरो फ्रॉम somebody, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो आई बोरोड द मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, तो बोरो फ्रॉम somebody। उसी तरह बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स, सावधान होना। आजकल घरों के आगे वेलकम कब मिलता है, पधारो हमारे देश या पधारो हमारे आंगने कब मिलता है, और बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं कौन से कुत्ते उस घर में रहते हैं जिससे हमें सावधान होना है, पर जनरली ऐसा लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो बीवेयर के साथ क्या आएगा, ओ, बीवेयर ऑफ डॉग्स भी हो सकता है, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान, तो बीवेयर ऑफ के साथ ओ आता है। कई बार आई हुई प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन के रूप में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज यस, चार्ज्ड विथ, अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग। देखिए मैंने ये दोनों साथ इसलिए रखिए, आरोप, दोनों का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। अब देखिए चार्ज का मतलब भी आरोप लगाना होता है लेकिन विथ, लेकिन अक्यूज का मतलब भी जो आ चुका है इसका मतलब भी आरोप लगाना होता है, लेकिन इसके साथ क्या आया, ओ, तो चार्ज्ड विथ मर्डरिंग और ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग, दोनों का मतलब आरोप लगाना है, लेकिन अगर चार्ज्ड आए तो विथ करना है, और अगर ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग ऐसे अक्यूज आए तो ऑफ करना है। एक जैसे वर्ड है, ज़्यादातर मैं कहता रहा हूं कि सिमिलर वर्ड्स में सेम प्रपोजिशन आती है, लेकिन यहां पर मैंने इसीलिए ये साथ में रख दिए ताकि आप
निरमा की सफाई और साधारण सफाई का अंतर है वो तुरंत समस्या को एकदम जक्स्टापोज करके आपके सामने रखा है, कंपेयर टू या विथ। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहां पर कई जगह लिखा रहता है कि कंपेयर का मत टू तब आता है जब डिफरेंट चीजों की तुलना कर रही हो। हम शेर की ह्यूमन बींग से तुलना करें तो टू आता है, और रमेश की सुरेश से तुलना कर रहे हो तो विथ आता है। ऐसा कई गाइड्स में दिया रहता है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपेयर टू और कंपेयर विथ दोनों सिमिलर स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं, और अगर ये चीज एग्जाम में आती है तो आपको इन दोनों में से या तो एक मिलेगी, और अगर अलग अलग मिले तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस पर आपत्ति लगा सकते हो। कंपेयर टू, कंपेयर विथ। उसी तरह कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज ग्रेट सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ यानी बधाई देने के साथ क्या आता है? ऑन। आपको ध्यान रखना है, आयु ही है सेकंड ग्रेड में ये, तो आपको इस पर गलती नहीं करनी है। यस स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज फॉर हिज एक्शंस, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज एक्शंस। उसको अपने एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज कर दिया गया। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज एक्शंस, तो क्रिटिसाइज के साथ क्या आता है? फॉर, यानी आलोचना करना। आलोचना करना के साथ क्या आता है? फॉर, क्रिटिसाइज फॉर। और डिस्करेज फ्रॉम, स्टॉप या प्रिवेंट फ्रॉम। अब आप देखिए, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी को कोई काम करने से। एनकरेज का उल्टा हो गया। स्टॉप यानी रोकना, और प्रिवेंट का मतलब भी रोकना। तीनों का मतलब होता है रोकना या हतोत्साहित करना। तो यहां पर देखिए तीनों सिमिलर वर्ड है, तो फ्रॉम आएगा। ही वॉज discouraged from speaking in public. He stopped me speaking before the boss. तो यहां पर आप देखिए स्टॉप हो, डिस्करेज हो या प्रिवेंट हो, तीनों का मतलब रोकना या हतोत्साहित करना होता है। तीनों के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, डिवाइड, स्प्लिट इनटू ग्रुप्स, डिवाइड इनटू ग्रुप्स। He divided the students into two groups या split the team into two groups। तो split यानी बंटवारा करना, बांट देना। यहां पर आपको ध्यान रखना है, बांट देना तो डिवाइड कर देना, और स्प्लिट कर देना। into groups भी हो सकता है। और इंडिया was divided into two countries, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बांट दिया गया, डिवाइडेड इनटू, स्प्लिट इनटू। स्प्लिट का मतलब भी अलग अलग कर देना होता है। एक्सचेंज फॉर अ लार्जर साइज, कोई चीज का एक्सचेंज किया जाता है। आई एक्सचेंज द ओल्ड बाइसिकल फॉर द न्यू वन, मैंने नया मोबाइल दिया, पुराना मोबाइल दिया, नया मोबाइल लिया, तो फोर आता है। इसी तरह अगर आप एक्सचेंज के साथ अगर आप प्राइस भी बताते हो कि आई बोट द पेन ₹4, मैंने 5 रुपए के लिए, 5 रुपए में वो पेन खरीदा। ये नहीं कि 5 रुपए के लिए पेन खरीदा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, किसी की कीमत बताने के सेंस में, चाहे वो एक्सचेंज के रूप में हो चाहे पैसे के रूप में हो, हम फोर का यूज है वो करते हैं। यस, कॉम्प्लाई विथ द न्यू रूल, उसके अनुसार होना, कंसिस्टेंट होना, उसके अकॉर्डिंग होना, किसी चीज के अनुसार होना या लागू होना। कॉम्प्लाई विथ, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लाई विथ द न्यू रूल, नए रूल के अनुसार होना। उस फिक्स प्रेपोजिशन में कॉम्प्लाई के साथ विथ का यूज होगा, आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है। और यस, इंश्योर अगेंस्ट फायर, इंश्योर अगेंस्ट थेफ्ट, चोरी के विरुद्ध, यानी चोरी के अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस किया गया। तो इंश्योर अगेंस्ट फायर, इंश्योर अगेंस्ट थेफ्ट यानी बीमा करना, बीमा किया गया या सुरक्षित करना। बीमा कर लेते तो सुरक्षित हो जाता है, तो बीमा, इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। द गोडाउन वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, आग के विरुद्ध उसका बीमा किया गया। कन्फर्म टू, देखिए पूरा करना होता है, टू द रीजनल ट्रेडिशन, उसके अनुसार होना, अनुसार होना। कन्फर्म टू द रीजनल ट्रेडिशंस यानी उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को
बनाना, उसके अनुसार उससे सहमत होना, अनुसार होना या सहमत होना, जिससे हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, तो कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है स्टूडेंट्स, कन्फर्म टू द रीजनल ट्रेडिशंस, तो क्षेत्रीय जो ट्रेडिशंस थी उसके अनुसार होना, और इन्वेस्ट इन द न्यू बिजनेस, यस ही इन्वेस्टेड सम मनी इन द बिजनेस ऑफ ग्रेन्स, तो यहां पर ये ध्यान रखना है, इन्वेस्ट के साथ क्या आया, इन्वेस्ट के साथ इन आया, निवेश करना, इन्वेस्ट के साथ इन का प्रयोग अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यस इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, लर्न फ्रॉम आएगा, लर्न फॉर नहीं होता है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, लर्न का मतलब हो गया सीखना, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, और ड्रीम ऑफ, ड्रीम अबाउट, ड्रीम ऑफ और ड्रीम अबाउट, चाहे आप किसी तरह का सपना ले रहे हो या आपके महत्वाकांक्षा हो, दोनों के साथ ड्रीम में ऑफ और अबाउट दोनों तरह के प्रेपोजिशंस आ सकते हैं। कई जगह, कुछ जगह इनके अंतर भी दिए रहते हैं कि ड्रीम ऑफ, कि भाई मैं जो है ये आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो ड्रीम ऑफ आता है, और ड्रीम्ड अबाउट यू, तो तुम्हारे बारे में सपना लिया, लेकिन ड्रीम के साथ ऑफ और अबाउट दोनों प्रेपोजिशन जो है वो लागू हो सकती है। सपना लेना नींद वाला भी हो सकता है और महत्वाकांक्षा होना भी हो सकता है, दोनों में ड्रीम ऑफ का प्रयोग या ड्रीम अबाउट का प्रयोग होता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रेज्ड फॉर इट्स मेरिट्स, प्रेज्ड फॉर इट्स मेरिट्स यानी उसको अपनी मेरिट्स के लिए। इंडिया इज प्रेज्ड फॉर इट्स हेरिटेज, राजस्थान इज प्रेज्ड फॉर इट्स ब्रेव फाइटर्स, तो प्रेज्ड फॉर प्रेज्ड के साथ फॉर आया, और होप फॉर द बेस्ट, ये तो हम बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट, तो होप फॉर प्रेज्ड फॉर, आपको ध्यान, प्रीफर पॉप टू क्लासिक, आपको ध्यान रखना है कि प्रीफर पॉप टू क्लासिक, आई वुड प्रीफर टी टू कॉफी, तो आपको मैं जैसे मैंने आपको सीनियर 2 वाले टाइम में बताया था कि प्रीफर का एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा कि ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, सभी चाय के प्रेमियों के लिए, टी लवर्स के लिए, ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, वो चाय को कॉफी से ज्यादा पसंद करता है, तो प्रीफर पॉप टू क्लासिक, तो किसी चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना, तो उसके साथ टू आता है, आपको ध्यान रखना है ये स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक फिक्स प्रेपोजिशन है ये। यस ओके, नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन हर गोइंग देयर, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है कोई सी चीज का आग्रह करना, नहीं आपको आना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तो आग्रह, इंसिस्ट ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन हर गोइंग देयर, उसने उसको वहां चलने के लिए, जाने के लिए इंसिस्ट किया, आग्रह किया, इंसिस्ट ऑन। और उसी तरह रिमेंबर एज द फादर ऑफ पोट्री, रिमेंबर के साथ अगर किसी व्यक्ति को, रिमेंबर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, वी रिमेंबर्ड हिम, हमने उसे याद किया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को, यहां ध्यान देने की जरूरत है कि रिमेंबर का मतलब इस रूप में कि उसे बॉटनी के फादर के रूप में याद किया जाता है, उसे ग्रेट वॉरियर के रूप में याद किया जाता है, अगर इस तरीके से कोई उसके लिए कोई एपिथेट आप यूज कर रहे हो, कोई विशेषता उसके लिए यूज कर रहे हो, तो वहां रिमेंबर के साथ एज का प्रयोग होता है। अगर नॉर्मल सेंस में रिमेंबर के साथ कोई प्रेपोजिशन जो है वो नहीं आएगी, लेकिन ये चूंकि अलग है इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। यस, लिव ऑन समथिंग, कोई चीज, कोई व्यक्ति किसी पर निर्भर हो, वैसे भी डिपेंड के साथ ऑन आता है, कोई किसी फूड पर या पेंशन, मनी, इन पर निर्भर हो तो लिव ऑन आता है, उसके सहारे जीवित रहना, डिपेंड ऑन है। यहाँ लिव का मतलब किस सेंस में है, डिपेंड के सेंस में है, तो इसलिए ऑन ही इसके साथ प्रयुक्त हुआ है, लिव ऑन, डिपेंड ऑन समथिंग, फूड, मनी एटसेट्रा, तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ ऑन का प्रयोग आता है। यस स्टूडेंट, रिप्लेस विथ एनीथिंग, कोई चीज को किसी से विस्थापित करना, विस्थापित यानी किसी के स्थान पर कोई चीज रिप्लेस करना, तो रिप्लेस विथ
किसी चीज से कोई चीज बदलना, ये यहाँ थी, ये यहाँ थी, इसको इसकी जगह ले आए और इसको हटा दिया तो ये रिप्लेस विथ हो गया। यानी x जो है उसको y से हमने रिप्लेस विथ, x वॉज रिप्लेस्ड विथ y, उसकी जगह पर, उसके स्थान पर। और लॉन्ग फॉर अ ट्रू फ्रेंड, लॉन्ग फॉर इच्छा करना, तीव्र इच्छा करना, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? लॉन्ग के साथ फॉर का प्रयोग जो है वो आता है लॉन्ग फॉर अ ट्रू फ्रेंड, इच्छा करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह सेव फ्रॉम अटैक, सेव फ्रॉम अटैक, किसी चीज से बचाना, तो बचाना, सेव करना, सेव फ्रॉम समथिंग, सेव फ्रॉम फ्लड, सेव फ्रॉम फायर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है फ्रॉम, बचाने के सेंस में सेव के साथ फ्रॉम आता है। बहुत छोटे और कॉमन वर्ड्स है जिनका मैं बता रहा हूं, कुछ वर्ड्स जरूर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज्यादातर वर्ड्स बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है और आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको इनका यूज करना है। यस, अकर टू हिम, अकर टू हिम यानी दिमाग में आना या घटित होना, घटित होना या ख्याल आना। जैसे हम कहें इट अकर्ड टू मी दैट आई हैड फॉरगॉटन समथिंग, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भूल गया हूं, तो अकर्ड टू हिम, अकर टू हिम घटित होना या ख्याल आना, वहां पर अकर के साथ टू का यूज आता है। और शेयर विथ फ्रेंड्स, काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स, तो शेयर के साथ क्या आया? विथ। डोंट शेयर इट विथ एनीथिंग, दिस इज योर OTP, डोंट शेयर इट विथ एनीथिंग, इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिए। शेयर के साथ आता है विथ, शेयर विथ। परसिस्ट इन हर रिसर्च, परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है लगे रहना, एकजुट होकर रत रहना, किसी काम में लगे रहना होता है, परसिस्ट रहना। परसिस्ट के साथ क्या आता है? इन आता है, इन्वॉल्व इन, परसिस्ट इन हर रिसर्च, किसी चीज में, किसी रिसर्च में, किसी काम में लगे रहना, लगातार लगे रहना। दे वर परसिस्ट इन देयर स्टडी, तो यहां पर आप देखिए परसिस्ट के साथ इन का प्रयोग होगा। यस, टुक फॉर, मिसटुक फॉर, टुक फॉर का मतलब कुछ मान लेना। जैसे मैंने उससे दूर से, आपने किसी व्यक्ति को देखा और आप कहो कि मुझे लगा ये वो आ रहा है, तो किसी और व्यक्ति को उसको आपने मान लिया, तो ऐसे ही मिसटुक फॉर, गलती से मिस्टेक, तो टुक फॉर, मिसटुक फॉर, आई मिसटुक हिम फॉर वन ऑफ माई ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी मैंने उसे अपने पुराने परिचित के रूप में याद कर लिया या मान लिया, देखा तो उसे बुला लिया, आवाज दे दी। जब आप किसी को ऐसे आवाज दे देते तो फिर अरे नहीं सॉरी भाई साहब मैं तो किसी और के भरोसे था, तो टुक फॉर, मिसटुक फॉर समवन एल्स। तो मिसटुक और टुक दोनों के साथ यहाँ फॉर आता है, इस सेंस में आता है कि मैंने उसको ये समझा। कहीं आप ऐसे मत समझना डोंट मिसटुक मी, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेंस में, पर्टिकुलर इसी सेंस में ही ये फिक्स प्रेपोजिशन लागू होती है, किसी और सेंस में जरूरी नहीं वही प्रेपोजिशन पर लागू हो। पनिश फॉर, ये हम बात कर चुके हैं, पनिश के साथ फॉर आता है, फाइन, पनिश या अरेस्ट के साथ फॉर आता है, एनी मिस्टेक। यस, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कोई चीज को किसी चीज में रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं, तो ट्रांसलेट हो या कुछ भी हो, ब्रेक हो, इनटू आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, तो इस पैसेज का अनुवाद हिंदी में कीजिए, तो उसके साथ इनटू का प्रयोग आता है, ट्रांसलेट इनटू। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यस, टर्न इनटू अ डार्क स्ट्रीट, टर्न का मतलब यहां पर मुड़ने से है। He turned into the valley, तो टर्न इनटू अ डार्क स्ट्रीट, रिलाई ऑन मशीन्स, भरोसा करना, डोंट रिलाई ऑन हिम, ही इज अ चीट, तो रिलाई ऑन भरोसा करना, टर्न इनटू किसी में मुड़ना, और वेट फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर यू, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, तो यहां पर वेट फॉर इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, जैसे आप वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर द एग्जाम्स विथ फुल ईगरनेस, रुकिए रुकिए, सब्र कीजिए, सब कुछ होगा और निश्चित रूप से आपका जो इंतजार है वो भी आपको फलीभूत रूप में मिलेगा। वेट फॉर द बस। एंड नेक्स्ट इज विश फॉर द सक्सेस, विश फॉर द सक्सेस,
किसी चीज की इच्छा करना, विश फॉर, इच्छा करना। वार्न ऑफ हिम बैड वेदर, वार्न ऑफ हिम ओ बैड वेदर, वार्न ओ समबडी ओ किसी चीज के लिए, यानी यहां पर हो गया समबडी और समथिंग किसी चीज के लिए, ओ आएगा दोनों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वार्न ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम से, आई वार्न हिम बैड वेदर, मैंने उसको बुरे मौसम के लिए चेतावनी दी। सक्सीड इन, देखिए सक्सेसफुल के साथ भी इन आता है, सक्सीड इन द टास्क, सक्सीड इन यानी सफल होना, सक्सीड इन, ध्यान रखना है, सक्सीड के साथ इन आता है, सक्सीड इन द टास्क, ही सक्सीड इन हिज परस्यू। तो इसी तरह यस, रिजोर्ट टू फोर्स, रिजोर्ट टू फोर्स सहारा लेना, रिजोर्ट टू फोर्स, एट लास्ट दे रिजोर्टेड टू फोर्स, अंत में उन्होंने बल का सहारा लिया, रिजोर्ट टू किसी चीज का सहारा लेना हो गया। और रिमाइंड ऑफ योर मदर, मुझे तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है ना, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है। तो बस ये वाली जो याद है ना, कि उसको देखकर मुझे उसके पिता की याद आती है, एकदम ऐसा ही था वो भी। तो रिमाइंड ऑफ योर मदर, रिमाइंड के साथ क्या आता है, ऑफ, रिमाइंड ऑफ योर मदर, वो किसी को देखकर किसी की याद आना, किसी को देखकर, क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस किसी और को, किसी और की को याद करना, और को याद करना। रिमाइंड ऑफ योर मदर, ही ऑलवेज रिमाइंड्स ऑफ हिज फादर, वो उसके कामों को देखकर हमेशा उसके फादर की याद आती है। तो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, रोब ऑफ इट्स ब्राइटनेस, द सन रोब्ड ऑफ इट्स ब्राइटनेस, सन ने, सूरज ने इसकी चमक कम कर दी। रोब ऑफ, रोब क्या, लूट लेना या खत्म कर देना, खत्म कर देना, इस सेंस में आता है रोब ऑफ। और फाइट, स्ट्रगल विथ द राइट ईयर्स, देखिए फाइट विथ, डोंट फाइट विथ हिम, या स्ट्रगल विथ, द इंडियन स्ट्रगल्ड विथ द इंग्लिश, तो यहां पर स्ट्रगल के साथ विथ आएगा, संघर्ष करना, संघर्ष करना नहीं, संघर्ष करना। तो यहां पर फाइट विथ, स्ट्रगल विथ द राइट ईयर्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन बढ़ोतरी होना, यस बढ़ोतरी होना, इन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज के साथ इन आता है। और लिसन टू मी, काइंडली लिसन टू मी, तो लिसन टू मी, लिसन टू द म्यूजिक, जरूरी नहीं कि लिसन टू मी हो, ही इज लिसनिंग टू द सॉन्ग, लिसनिंग टू द सॉन्ग। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, लिसन टू, अगर हम सीधा कहे ही लिसन, उसने सुना, तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ही लिसन टू मी, उसने मेरी बात सुनी, काइंडली लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो वहां पर अगर ऑब्जेक्ट आए तो टू आएगा, ये ध्यान रखना। पे फॉर द सर्विस, पे फॉर द सर्विस, किसी सेवाओं के लिए कोई मूल्य चुकाना, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, पे फॉर, पे फॉर, पे फॉर। और मैच फॉर वन, रब ने बना दी जोड़ी, तो यहां पर आप देखिए मैच फॉर वन, वो उसके बराबर का होना, उसकी हिसाब का होना, मैच फॉर वन, उसका परफेक्ट होना, जोड़ीदार होना, जोड़ीदार होना, मैच फॉर। तो यहां पर आपको मैच के साथ फोर आता है। ही इज नॉट अ मैच फॉर मी, मेरी जोड़ी का नहीं है, मेरे हिसाब का नहीं है, तो मैच फॉर, ही इज अ परफेक्ट मैच फॉर हिम, शी इज अ परफेक्ट मैच फॉर हिम। तो यहां पर उसकी जोड़ीदार है, जरूरी नहीं है मेल मेल में ही हो, फीमेल मेल में ही हो, ऐसे भी हम कह सकते हैं दो खिलाड़ी है, एक जोड़ीदार है एकदम एक दूसरे, तो वहां पे भी मैच फॉर आ सकता है। और सफर फ्रॉम एन इलनेस, देखिए स्टूडेंट बहुत बार, अगर एक ही प्रपोजिशन जो सबसे ज्यादा बार किसी एग्जाम में आई है तो ये दो है। देखिए कैसे, सफर फ्रॉम एन इलनेस, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफर फ्रॉम चिकनगुनिया, है ना, लेकिन डाई ऑफ फ्लू, अगर किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बीमारी से मृत्यु होना, बीमारी से मृत्यु हो तो डाई के साथ क्या आता है, ओ, लेकिन कोई पीड़ित हो तो सफर के साथ क्या आता है, फ्रॉम, सफर फ्रॉम एन इलनेस, बीमारी से पीड़ित होना। तो ये ध्यान रखना है आपको,
यस, सेकेंड लास्ट, अब अपने बहुत करीब आ गए हैं अंत के। देखिए स्टूडेंट, मैरी समबडी, नो प्रेपोजिशन, ये थोड़ा सा समझिए। शी मैरिड अ रिच मैन, तो देखिए यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। अगर इस तरीके से आता है, यहां ब्लैंक होता है, तो कुछ प्रेपोजिशन नहीं। लेकिन आगे इसका फिर से बता दूंगा, मैरी के साथ अगर बी आ जाए, बी या गेट मैरी हो, तो विथ आता है, सॉरी टू आता है, ये आपको ध्यान रखना है। शी वॉज मैरिड, शी वॉज मैरिड, देखिए अब क्या आएगा, टू अ रिच पर्सन या रिच मैन। यहां पर यही ध्यान रखना है, अगर बी प्लस या गेट प्लस मैरी है तो टू आएगा, लेकिन अगर सीधा मैरी है, सीधी वर्ब आई है, तो यहां पर बी की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म के साथ वो नहीं आई है, तो यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर वो किसी वॉज वर या बी की फॉर्म के साथ, गेट की फॉर्म के साथ आई है, तो टू लगेगा। अब इसी तरह आप देखिए एंटर, अगर आप एंटर का प्रयोग किसी बिल्डिंग के लिए कर रहे हो, अगर आप बिल्डिंग के लिए एंटर का प्रयोग कर रहे हो, तो नो प्रेपोजिशन, ही एंटर्ड द रूम। ध्यान रखिए स्टूडेंट एकदम, ही एंटर्ड द रूम या द हाउस, तो एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आई। ये ध्यान रखना, कब नहीं आई है, जब एंटर किसी फिजिकली कोई चीज में हम देख रहे हैं, कमरे के अंदर आया, घर के अंदर आया। लेकिन आपने कहा कि उन्होंने नए युग में प्रवेश किया, नए समझौते में प्रवेश किया, तो एंटर इनटू आएगा, एन अरेंजमेंट, अ डिस्कशन, अग्रीमेंट। इस तरीके से अगर हम कहें देयर फ्रेंडशिप एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा, तो वहां पर एंटर के साथ इनटू आता है, लेकिन किसी बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ एक सेगमेंट फिर से हमने पूरा कर लिया है, और अब हम एक थर्ड और फाइनल सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताना है कि ये बुलेट क्लास का ये जो सिलसिला है, क्या आपको पसंद आया है, ताकि हम आगे के वीडियोस भी इसी आधार पर बना सके। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप हमें बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए नाउन प्लस प्रेपोजिशन के साथ। और ये फाइनल सेगमेंट है, सबसे छोटा सेगमेंट है, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन है, फिर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है, और नाउन का एक बहुत छोटा रूप ही हमने लिया है, क्योंकि अधिकतर नाउन जो है वो एग्जाम में फिक्स प्रेपोजिशन के साथ कम ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमने उनको शामिल किया है। देखिए स्टूडेंट, अ डिमांड, मांग, नीड, आवश्यकता, रीजन, कारण, फॉर द प्रोडक्ट, देखिए फॉर, रीजन फॉर द प्रोडक्ट, ए नीड फॉर द प्रोडक्ट, ए डिमांड फॉर द न्यू मोबाइल। एडवांटेज के साथ ऑफ या इन दोनों आ सकते हैं। एडवांटेज इन डूइंग दिस एक्टिविटी या एडवांटेज इन डूइंग एक्सरसाइज, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है एडवांटेज ऑफ डूइंग एक्सरसाइज या एडवांटेज इन डूइंग एक्सरसाइज, यानी फायदा, नफा, इस सेंस में, क्योंकि नाउन है इसलिए आपको ध्यान रखना है। ए कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, कॉज ऑफ, देखिए डिमांड, नीड, रीजन फॉर द प्रोडक्ट, और एडवांटेज ऑफ इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने में, और ए कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने का कारण। इसी तरह देखिए अ पिक्चर, यस, अ पिक्चर, अ फोटो, अ मैप, अ प्लान ऑफ द रोड। अब आप देखो, फोटो हो, पिक्चर हो, मैप हो, प्लान हो, किसका? ओ, संबंध को बताने वाले में जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ का ही प्रयोग करते हैं, ऑफ द रोड। और इंक्रीज या राइज इन प्राइस, इंक्रीज इन, राइज इन प्राइस। आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ किसका प्रयोग होगा? इंक्रीज या राइज के साथ इन का प्रयोग अपने को करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज और राइज के साथ, अब इंक्रीज किस में हो सकती है? इंक्रीज किसी पॉपुलेशन में या कोई भी चीज में हो सकती है, यही आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यस, इसी तरह डैमेज टू माई रेपुटेशन, इट इज अ डैमेज टू माई रेपुटेशन, ये मेरी रेपुटेशन को डैमेज है। डैमेज का मतलब होता है नुकसान या क्षति,
तो वहां पर किसका प्रयोग आएगा? टू का। डैमेज टू माई रेपुटेशन, टू का प्रयोग हुआ है। डैमेज टू द कार, डैमेज टू हिज प्रेस्टीज, तो डैमेज के साथ टू आया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन्विटेशन टू द पार्टी, इनवाइट टू द पार्टी, नाउन और वर्ब दोनों में सेम ही प्रपोजिशन आ रही है। देखो इन्विटेशन टू द पार्टी, यहां निमंत्रण देना भी हो सकता है और निमंत्रण भी हो सकता है, दोनों में ही टू का प्रयोग हम करेंगे। इसी तरह आप देखिए स्टूडेंट, अ सॉल्यूशन, हल, की का मतलब भी कुंजी है, कोई चीज का हल ही है। एन आंसर भी उत्तर है, रिएक्शन यानी प्रत्युत्तर है। टू, a key to the success, a solution to the answer, solution to the problem, an answer to the question। ये ध्यान रखना है, बहुत बार आया हुआ है, टू आएगा। a solution to, a key to the problem, an answer to the question, a reaction to the action, तो इसके साथ टू आएगा। इसी तरह रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्शन विथ somebody, रिलेशन विथ somebody, he has good relation with everybody, या दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ द कंपनी, तो विथ आया। आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विथ हिम, तो विथ रिलेशन, संबंध, कॉन्ट्रैक्ट आपस में संबंध ही होता है, वैसे कनेक्शन का मतलब भी संबंध होता है, इनके साथ विथ का पाए, ये एक जैसी है सॉल्यूशन की आंसर, तो इनके साथ टू, जबकि रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्शन विथ समबडी। आगे देखिए स्टूडेंट, लेकिन, बट, इसको फिर से ध्यान से देखिए कि यहां पर अगर दो व्यक्तियों के बीच हम कहें रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, दो लोगों के बीच में कनेक्शन को बताना हो तो बिटवीन का प्रयोग आएगा। हम कहें देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन मी एंड हिम, उसके और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है ठाकुर साहब, तो कनेक्शन के साथ क्या आया? बिटवीन। कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या आया? बिटवीन। और रिलेशनशिप के साथ भी क्या आया? बिटवीन। रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, तो वहां पर बिटवीन का हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ए टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स, टैक्स ऑन, कर, टैक्स ऑन समथिंग, टैक्स ऑन एनीथिंग, हैवी टैक्स ऑन सिगरेट्स, टाइम फॉर लंच, आई हैव नो टाइम फॉर, समय होना, समय कोई चीज का, आई हैव नो टाइम फॉर लंच, तो फिर करेगा क्या? तो टाइम फॉर लंच। और इसी तरह प्राइस ऑफ द बुक, प्राइस ऑफ द बुक, टाइम फॉर लंच। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, प्लेजर इन शॉपिंग, कोई काम करने में आनंदित होना, आनंद, प्लेजर इन डूइंग समथिंग, प्लेजर इन स्विमिंग। और फील पिटी फॉर एनिमल्स, फील पिटी फॉर एनिमल्स, किसी के लिए, पिटी फॉर एनिमल्स। द फार्मर फील पिटी फॉर द स्नेक, लेकिन द फार्मर टुक पिटी ऑन द स्नेक। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका उदाहरण, तो ऑफ आया है। रूम फॉर लॉट्स ऑफ लगेज, रूम का मतलब यहां पर है स्थान से है, कमरे से नहीं है, तो रूम फॉर लॉट्स ऑफ लगेज, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है रूम के साथ फोर आता है। देयर इज नो रूम फॉर सच डिसऑर्डर, ऐसी डिसऑर्डर के लिए यहां कोई जगह नहीं है। ए स्कीम फॉर द होमलेस, बेघर लोगों के लिए एक स्कीम, अ स्कीम फॉर द होमलेस। उसी तरह हैव ट्रबल विथ द मोबाइल, I have some trouble with the mobile और with the radio set, तो यहां पर with आएगा, trouble with। स्कीम फॉर, योजना, स्कीम फॉर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज की योजना, और ट्रबल का मतलब क्या हुआ? परेशानी। यस स्टूडेंट, एन इंटरव्यू विथ द प्रेसिडेंट, एन इंटरव्यू विथ द प्रेसिडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, एन इंटरव्यू विथ, किसी के साथ इंटरव्यू होता है, मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो इंटरव्यू खुद से मुलाकात हो सकती है, भेंट हो सकती है, तो यहां पर आप क्या करोगे? इंटरव्यू विथ द प्रेसिडेंट, इंटरव्यू के साथ विथ का प्रयोग करोगे। और हम आ गए हैं अपने लास्ट लेग्स पर, अ रिसर्च इनटू वेस्ट रिसाइकलिंग, रिसर्च इनटू,
रिसर्च के साथ यानी किसी चीज में शोध कर रहा हो कोई चीज किसी सब्जेक्ट पर, तो यहां सब्जेक्ट हो तो इसमें इनटू का प्रयोग आएगा। वन स्किल एट हैंडलिंग पीपल, स्किल एट किसी चीज की स्किल होना, स्किलफुल एट भी कह सकते हैं, तो स्किल एट एडजेक्टिव में हो तो भी स्किल एट हैंडलिंग पीपल, एन एक्सपर्ट ऑन एट इन, देखिए तीनों हो सकती है। एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन वर्क मेथड, ही इज एन एक्सपर्ट एट वर्क मेथड, और ही इज एन एक्सपर्ट इन वर्क मेथड। हम मान लो तीनों ऑप्शंस दे दे और कह दे ऑल ऑफ द अबव, तो आप सोचो प्रेपोजिशन में ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, गलत बात। लेकिन देखिए यहाँ पर तीनों प्रेपोजिशन जो है वो काम कर रही है, सही हो सकती है। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है। और हम आ गए हैं अपने लास्ट, यस, नो रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सिंपथी, तीनों का मतलब लगभग पॉजिटिव सेंस में सेम ही है, सम्मान, आदर या सहानुभूति की भावना फॉर द पुअर, फॉर रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सिंपथी फॉर द पुअर। तो स्टूडेंट्स बुलेट क्लास की इस जो फर्स्ट क्लास में हमने अपना काम बहुत तेजी से निपटाया है। हालांकि कुछ चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ता है, वरना डायरेक्ट अगर मैं बोल दूं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको एक बार इसको ध्यान से सुनना है और देखना भी है कि क्या इसमें यूज बताया जा रहा है। और अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आप इसको दोबारा सुन भी सकते हो केवल, चाहे आप कोई और काम कर रहे हो। और आपको ध्यान रखना है वही जो बात लास्ट में कही जाती है, कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरह अपने सपोर्ट से हमें लाभान्वित करते रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी चीज के लिए, आगे के किसी भी कंपटीशन के लिए आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सारा मटेरियल आपके सामने इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा कि अगर आप इनको करोगे तो मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि आप भी एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होगे, क्योंकि रैंकर्स जो होते हैं और जो दे सकते हैं उन्हीं से पढ़ने में एक अलग मजा होता है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल की, आप इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कीजिए। अपने आइडियाज, विचार, कमेंट्स सबका आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।